इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के 20 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए। इन शहरों के इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को बता दिया। फहरिस्त में हैदराबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मालाकंड और मर्दान समेत दीगर शहर भी शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मरज के फैलाव और उसके हॉटस्पॉट का जायजा लेकर किया गया। कोरोना से मुतासरा फर्द या अफराद के राबते में आने वालों पर नजर रखकर फैसले किए गए। लाहौर के कुछ इलाकों में मंगल की रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। शाहदरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, कैंट, निश्तर टाउन और अलामा इकबाल टाउन के कुछ इलाके सील कर दिए जाएंगे। तमाम इलाके 15 दिन के लिए बंद होंगे। खाने पीने की अशिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू में वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि लाहौरिये कुछ समझते ही नहीं, तमाशा देखते रहते हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना की सूरत हाल पर वजीर आजम को कौमी राबता कमेटी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम कोरोना से बचाव के लिए जो करते थे वफाकी हुकूमत उसकी नफी करती थी। मौजूदा सूरत हाल पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सूबे में कोरोना के 85% मरीज कराची में हैं। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना के हंगामी इलाज के लिए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। FDA ने कहा है कि दोनों दवाएं कोरोना के इलाज में मौसर नहीं हो रही, उनके नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम। पेशावर के कुछ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। अशराफिया कॉलोनी, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और हयाताबाद के एक सेक्टर को बंद कर दिया गया। इलाकों में आने जाने पर पाबंदी, खाने पीने की अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रखने की इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में भी लॉकडाउन की मुद्दत मजीद 3 रोज़ के लिए बढ़ा दी गई। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी शहीद वली खान बाबर का कातिल कराची से गिरफ्तार। कामरान उर्फ जीशान शानी का ताल्लुक MQM से है। जीशान शानी ने वली बाबर पर फायरिंग की थी। खुसूसी अदालत ने मार्च 2014 में सजाए मौत सुनाई थी। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कातिल का कहना है कि वली बाबर को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो अल्ताफ़ हुसैन की साबिका एहलिया का इंटरव्यू करना चाहते थे। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में ले लिया। किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को बुरी तरह हरासा किया गया। इस्लामाबाद में राहगीर को तेज़ रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी करने वाले भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सिफारती इस्तिस्ना का फ़ायदा उठाकर भारतीय हाई कमीशन के एहलकार अपने साथियों को सेक्रेटेरिएट थाने से छुड़ाकर ले गए। बरतानिया में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। पीर को सिर्फ 38 अमवात सामने आई। इंग्लैंड में 3 महीने बाद सुपर स्टोर्स और दुकानें खोल दी गईं। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और दीगर इलाकों में दुकानों के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया। शॉपिंग के लिए बेताब लोगों ने दुकानों के बाहर कतारें लगा ली। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज जारी। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, मिशिगन, इलिनॉय, शिकागो और सियाटल समेत कई मकामात पर मुजाहिरे। एटलांटा में पुलिस ने सियाहफाम शहरी की हलाकत की वीडियो जारी कर दी। गोली चलाने वाला एहलकार बरतरफ। नस्ल परस्ती के खिलाफ बरतानिया के शहरों लंदन और लीड्स में भी हजारों अफराद के मुजाहिरे। मुल्क भर में एक रोज में 5,248 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1,44,478 हो गई। 24 घंटों में 97 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 2,729 हो गई।
चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का क्या बना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मार्केट में चीनी 70 रुपए किलो दस्तयाब नहीं, खतो किताबत जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। अदालत इस तरह कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत ने 19 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन का केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रहीम यार खान के गन्ने के काश्तकार की शुगर केस में फरीक बनने की दरख्वास्त भी मंजूर। पेट्रोल सस्ता होने के 15 रोज बाद भी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पेट्रोल की फरहमी मामूल पर ना आ सकी। कई पेट्रोल पंप्स बंद, जो खुले उन पर लंबी कतारें लग गईं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेहतर हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाने का मकसद अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देना था। फैसले के समरात अवाम को पहुंचाने के लिए चीफ सेक्रेटरीज मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। वज़ीर आज़म सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर हमारी मईशत की आखिरी रसूमात अदा करने आए हैं। ये बाहर चले जाएंगे, इनका नाम ECL में डाला जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ हुकूमत की इक्तसादी टीम पर बरस पड़े। कौमी असेंबली इजलास में वफाकी बजट पर बहस के दौरान कहा ये आर्जी बजट है, मिनी बजट आएगा और टैक्स लगेंगे। कोरोना आने से पहले ही हमारी मईशत डूब चुकी थी। वजीर आजम कहते थे घबराना नहीं है, अब वो क्यों घबरा रहे हैं? वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कि जिनका नाम ECL में डाला गया वो फरार होकर लंदन पहुंच गए, उनका तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से एतबार ही उठ गया है। जो अदालती अहकामात की पैरवी करता है उसे अदालत सादिक और अमीन करार देती है, और जो राह फरार इख्तियार करता है उसे सुप्रीम कोर्ट गॉड फादर से तशबीह देती है। कहा कि गुज़श्ता साल बैरूनी सरमायाकारी बढ़ी, एक्सपोर्ट और ज़राअत में इजाफा हुआ, रुपये की कदर में इस्तेहकाम आया। ख्वाजा साहब को ये नजर नहीं आया। अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने बजट को धोखा और मजदूर दुश्मन करार दे दिया। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि बजट में बेरोजगारी, महंगाई, सेहत से मुतालिक कोई रिलीफ नहीं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि लगता है बजट किसी और सैयारे पर बना है। मौजूदा बजट गुज़श्ता बजट का कॉपी पेस्ट बजट है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुल्क में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। कहा CPEC मंसूबों के लिए वसाइल ऊंट के मुंह में जीरा हैं। मईशत चलाने के लिए शरह सूद को फौरी तौर पर 6% किया जाए। हुकूमत इनकम टैक्स में कमी करके अवाम पर से बोझ कम करे। तहरीक इंसाफ हमारी पॉलिसी पर चलती तो इस साल 5000 अरब रुपए टैक्स जमा होता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजीसा केस की समाअत। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए कि फरूख नसीम जहन में रखें, अगर शो कॉज में बुनियाद हिल गई तो रेफरेंस का सारा स्ट्रक्चर जमीन बोस हो जाएगा, फिर आप शो कॉज पर अपना मुकदमा नहीं बना सकेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि किसी जज को महज अमूमी अंदाजे पर चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। इल्ज़ामात में जज पर कहीं बदनीयती या करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। फरूख नसीम ने दलाल दिए कि आर्टिकल 63 के तहत जायदादें जाहिर न करने वाला रुकन असेंबली अपनी रुकनियत से महरूम हो जाता है। जज भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आता है। जज के मिसकंडक्ट को किसी कानून की खिलाफ वर्जी तक महदूद नहीं कर सकते। मुअज़्ज़िज़ जज और अहलिया दोनों ने लंदन की जायदादें जाहिर नहीं की। इस्लामाबाद की अदालत का बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट पर FIA को अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि 12 साल बाद मरहूमा कायद को बदनाम करने के लिए इंकशाफात बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी हैं। जुर्म का इर्तिकाब हुआ, FIA कानून के मुताबिक इंक्वायरी करे। अगर शवाहिद मौजूद हो तो FIR दर्ज की जाए।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डियों के हमले, फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का कहना है कि महकमा ज़राअत और पाक फौज की 1288 मुश्तरका टीमों का 40 मुतासरा अजला में सर्वे और ऑपरेशन जारी है। 15,39,467 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन, 7 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया जा चुका है। माली साल 2020-21 के लिए पंजाब का 2,240 अरब रुपए का बजट पेश। वर्ल्ड बैंक की मदद से 32 अरब रुपए से बड़े शहरों में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने की तजवीज़। साफ पानी मनसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिनेमा घरों पर आयद एंटरटेनमेंट ड्यूटी 1 साल के लिए मौखर करने की तजवीज़। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, बजट की कॉपियाँ फाड़ दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस को कोरोना की आड़ में कश्मीरी जवानों को सताने का नया बहाना मिल गया। करंतना के नाम पर वापस आने वाले तालिब इल्मों को भारतीय फौजी जहनी और जिस्मानी अजियतें पहुंचाने लगे। एयरपोर्ट से फौजी गाड़ियों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैंप ले जाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तालिबात को भी उन मराकज़ में रखने पर वालिदैन शदीद बेचैन। कोरोना ने मुल्क में पोलियो फैलने का खतरा पैदा कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम बंद होने से मुल्क में पोलियो के केसेस बढ़ने लगे। 26 फरवरी को कोरोना के पहले केस के बाद से अब तक पोलियो के 33 मरीज सामने आ गए। इंसदाद पोलियो हुक्काम ने जुलाई से पोलियो के खिलाफ मुहिम दोबारा शुरू करने का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन PCB एहसान मानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कौमी क्रिकेट टीम को दौरा इंग्लैंड की इजाज़त दे दी। कहा कोरोना के बायस क्रिकेट समेत खेलों की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। चाहते हैं खेल के मैदान जल्द आबाद हों। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 95 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जो आवाम से लूटी गई रकम चीनी की सूरत में है, तो इस रकम को चाहे किसी सब्सिडी के तौर पर या जिस तरीके से भी ये आवाम तक वापस लौटाएंगे, ये मैं इमरान खान से दरख्वास्त करूँगा। अगर आप चाहते हैं, आप जिस मकसद से सियासत में आए हैं वो पूरा हो, तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ताकि हम भी ये समझ सकें कि वाकई ये तब्दीली है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। मुल्क के बेशतर शहर पीर को भी गर्मी की लपेट में रहे। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50, नवाबशाह, दादू और सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची 38, पेशावर 37 और कोयटा में 34 डिग्री रिकॉर्ड। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर 25 और लेह में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सबिया खानम को अमरीका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाज़ा और तदफीन में इंतहाई करीबी अजीज़ों ने शिरकत की। सबिया खानम 13 जून को 85 बरस की उम्र में वर्जीनिया में इंतकाल कर गईं।